Hello. So let's solve question number 5 of exercise 1.1 real numbers. So question क्या कह रहा है? Let's understand the question first. Question कह रहा है check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक नंबर है 6 रेज टू दी पावर n. ठीक है, n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. नेचुरल नंबर आपको पता है लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर हमें 6 पे कोई भी नेचुरल नंबर का पावर लगे, जैसे कि मैंने 1 लगाया, 6 पे पावर मैं क्या लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ, 6 पे पावर मैं क्या लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ, और जितनी भी नेचुरल नंबर है सारा का सारा लगा सकते हैं. ठीक है, तो क्या इसका जो फाइनल आंसर होगा, जैसे कि ये 6 आया, इसमें कितना आएगा 36 आएगा, इसमें कितना आएगा 216 आएगा, तो क्या ये जो एंड होगा वो 0 डिजिट से एंड हो सकता है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. ठीक है, चलो. सो देखो, अगर मान लो ये जो नंबर है 6 रेज टू दी पावर n, ओके, अगर ये एंड होगा 0 डिजिट से, मतलब इसके लास्ट में अगर 0 आएगा तो वो नंबर 5 से जरूर डिविजिबल होगा. सपोज इसके लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 260, लेट सपोज, तो ये जो लास्ट में 0 आ रहा है मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा ना. ठीक है, तो अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, मतलब अगर हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइज करें तो उसमें भी 5 आना चाहिए ना. लेट सपोज कि 260 जो है वो, चलो 260 तो ज़्यादा दूर की बात है, 10 को ही लेके चलते हैं. 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 5 तो आएगा ना. देखो 5 आया ना आपका, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, तो 5 आया प्राइम फैक्टराइजेशन में. तो कहने का मतलब अगर हम 6 रेज टू दी पावर n का लास्ट डिजिट 0 करना चाहते हैं तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, और अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें भी 5 होगा. तो लेट्स प्राइम फैक्टराइज 6. चलो 6 को प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं. तो 2 से लगेगा, 2 3 या 6, और 3 से लगेगा तो 1. तो अगर हमने 6 को प्राइम फैक्टराइज किया तो मुझे क्या नंबर मिला, मुझे मिला 2 इंटू 3, और ये पावर n है तो यहाँ पे भी पावर n लगा देंगे, यहाँ पे भी पावर n लगा देंगे. ठीक है, अब ये आपका होगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n. क्या यहाँ पे आपको कहीं 5 दिख रहा है? जब आपको 5 दिख ही नहीं रहा है तो क्या ये नंबर 0 से एंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 दिख ही नहीं रहा है तो ये 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा. 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा तो ये 0 से एंड नहीं होगा. क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया आपको. तो इसको फिर लिखेंगे कैसे? इसको देखो स्टेटमेंट फॉर्म में बेसिकली लिखना है. तो सबसे पहले क्या लिख देंगे स्टेटमेंट में कि फॉर नंबर, मेरे पास नंबर क्या है 6 रेज टू दी पावर n. सो फॉर नंबर 6 रेज टू दी पावर n टू बी end with the digit 0, it must be divisible by 5. It must be divisible by, कितने से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5. ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, अब जब ये 5 से डिविजिबल होगा सो लिखेंगे इफ इट इज डिविजिबल बाय 5, if it is divisible by 5 then its prime factorization must contain the number 5, must contain the number 5. ठीक है, so let's prime factorize. तो 6 का हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 6 का प्राइम फैक्टराइज हुआ 2 इंटू 3, पावर n है, n लगा देंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n. अब यहाँ पे लिख देंगे बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5. सो लास्ट में लिख देंगे सो 6 रेज टू दी पावर n डज नॉट एंड विथ digit
0। सो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिख सकते हैं।